कहता का उल्टा चश्मा। क्या बात है मिस्टर तारक मेहता, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में है। क्या करें अंजलि, याद आ गया कोई कॉलेज के जमाने की हमारी एक साथी याद आ गई, रीना। किसकी याद आ गई? रीना। अच्छा जी, कॉलेज के जमाने की रीना को याद करके गीत गाते हैं, कभी हमें याद करके भी गा लीजिए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तुम्हें याद करके गाने गाना और रोमांस बहुत मुश्किल है अंजलि। जैसे तुम्हें याद करता हूँ ना अंजलि, तो रोमांस या गाने याद नहीं आते, ये करेले और नीम याद आते हैं। तारक, पता है आप ऐसे ही कॉलेज के जमाने की लड़कियों को याद करेंगे ना, तो लोग आपको मेहता साहब नहीं, पागल मेहता साहब कहेंगे। मोहब्बत के दीवानों को तो दुनिया ने हमेशा पागल कहा है अंजलि। हाँ 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 हाँ। अरे भाई क्यों परेशान हो रही हो? किसी लड़की को याद नहीं कर रहा हूँ, असल में याद तो कर रहा हूँ लेकिन लड़की को नहीं। ये जैसे ही वेकेशन शुरू होता है ना, मुझे मेरे बचपन के, स्कूल के, कॉलेज के दिन याद आने लगते हैं। अब देखो वेकेशन शुरू हो गई है, ये टप्पू सेना भी वैसी मस्ती करने वाली है जैसे हम लोग किया करते थे, वैसा ही धमाल होगा गोकुल धाम में अब। हाँ यूं बोलो ना। वैसे तारक एक बात है, जितने बच्चे ज्यादा शरारत करेंगे, बीड़े भाई उतने ही परेशान होंगे। नहीं नहीं, इस बार इतना परेशान नहीं होगा भाई, नई नई सोसाइटी बनी है ना, तो बच्चे गांधी मैदान में खेलेंगे ना ज्यादा तो। पर तारक एक बात तो है, बचपन के दिन यानी बचपन के दिन जिंदगी का सबसे सुहाना पल। पर तुम्हें याद करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा बचपना तो अभी भी चल रहा है। तारक नहीं वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हो अंजलि, बचपन का क्या कहना। तभी तो किसी शायर ने कितनी बढ़िया बात कही है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या दिन थे ना वो भी। अरे छुट्टियां शुरू हुई नहीं कि किताबें फेंक दी, फिर कुछ भी याद नहीं है, गलियों में खेलने निकल जाते थे, दिन में निकलते थे, रात तक घर ही नहीं लौटते थे, माँ परेशान होती थी आ जाओ खाना खा लो, पर कुछ नहीं, वो दिन वापस लौट के नहीं आ सकते। आपको पता है तारक, हम तो जैसे ही वेकेशन होता था ना, सीधा गांव चले जाते थे, 2-2 महीना गांव में रहते थे। दोपहर में जैसे ही सब सो जाते थे, आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ के कच्चे आम खाते थे। लो खुद आम खाती थी और मुझे करेले खिलाती हो। नहीं वैसे बात तो ठीक है ना, क्या दिन थे यार वो अंजलि। मैं तो मेरा बचपन है ना बहुत छोटे छोटे गाँव में जहाँ रिश्तेदार रहते थे वहाँ जाता था, जैसे सिरोही, बालोतरा, और इनमें बड़ा मजा आता था। गलियाँ थी छोटी छोटी, और इन छोटी छोटी गलियों में दौड़ते थे और स्टेशन पे जाने के नए नए रास्ते निकालते थे कि भाई कैसे पहुंचे, इधर से शॉर्टकट उधर से शॉर्टकट। क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, आपस में बॉल मार रहे हैं, बस उन दिनों के बारे में पूछो मत। तारक अब एक काम कीजिए ना, इस बार बचपन पे आर्टिकल लिखिए ना। वेरी गुड आइडिया अंजलि, बचपन में लिखता हूँ। वैसे एक आइडिया तुमने मुझे दिया, एक मैं तुम्हें देता हूँ। मैं आर्टिकल लिखता हूँ, तुम मेरे लिए चाय बनाओ। हाँ आई एम सो सॉरी तारक, करेले काटे हैं ताजा ताजा, तो करेले का जूस मिलेगा। एक बार खाओ, ये करेला खाओ, खा के देखो कैसा होता है करेला। हाय फ्रेंड, अरे फुटबॉल सबको ले लिया ना। हाँ ये देख बॉल। अरे गोली कहाँ है और पिंकू कहाँ है? अरे गोली आ गया। सेंटर बीच पकड़नी है। अरे पिंकू, अरे दया जरा चाय नाश्ता रेडी करना। सॉरी सॉरी। क्या सॉरी क्या जेठालाल? सॉरी भाई, वो अभी ये मेरे सर पे लग जाता तो लोटे में गोबा पड़ जाता। तुम्हारे सर पे गोबा पड़ जाता। गोबा? सॉरी मतलब तुम्हारे सर में लग जाता। लेकिन भाई मैंने जानबूझ के नहीं गिरा, वो क्या है बाल्टी है ना, ये दया ने गलती से इधर छोड़ दी, वो मैंने देखी नहीं, उसमें ठोकर लगी, उसमें ये लोटा हाथ से सटक गया। सॉरी भाई। अरे लेकिन लोटा लेके बालकनी में आते ही क्यों? सूरत दादा को जल अर्पण करने के लिए भाई। ये सूरत दादा खाली आग का गोला नहीं है, हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं कि धरती पर जो भी गतिविधियां होती है वो सूरत दादा के प्रभुत्व से होती है। और ऋषि मुनियों के इसी विचार के साथ आजकल के साइंटिस्ट लोग भी सहमत है, वो भी मानते हैं कि सूर्य मंडल में जो भी हलचल होती है उसी की वजह से भूमंडल यानी कि धरती पर विशेष हलचलें होती है। तो अभी ये जो लोटा गिरा ना, ये जो विशेष हलचल हुई ना, वो सूर्य मंडल में कुछ हलचल हुई उसकी वजह से हुआ भाई, समझा? और 2012 क्या है मालूम है? बोलो। 2012 को खास सूर्य साधना वर्ष घोषित किया गया है, तो इस साल में तो जितनी हो सके उतनी ज्यादा सूरत दादा की आराधना करनी चाहिए।
और तू बोलता है लोटा लेके बालकनी में क्यों है? सॉरी। चलो भी लोटा तो दे। हाँ हाँ। अरे भाई, अरे ऊपर कहाँ देने आ रहे, यहाँ से देना चलेगा। लेकिन ऐसे फेंकूंगा तो उनको चलेगा? वो चलेगा चलेगा पिड़ो और छोड़ दे। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ सोड़ी, उनको मतलब सूरज दादा को चलेगा? अभी जल अर्पण करने में लेट हो गया ना तो उनको नहीं चलेगा। हाँ सॉरी सॉरी। गुड कैच पापा। थैंक यू। और सॉरी हाँ भाई। ओ पिड़ो, ओ इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं देख के चलो। अरे लेकिन सोड़ी अभी ऊपर देख के कैसे चलूं? ओ पिड़ो मैंने एक गाल दास और थल्ले कोई गड्ढे वड्डे हैं? नहीं तो क्यों? ओ भाई, और फिर जब तू जेठा पर आगे करके आगे से जाता है तो जरा ऊपर देख के जाया करना। भाई फायदा नहीं बोलो। तुम लोग क्या देख रहे हो? खत्म हो गया, जाओ जल्दी खत्म हो गया। जाओ ना, अपना काम करो, जाओ। फ्रेंड्स, क्या लगता है? नो। यस। नो। यस। नो। यस। नो। ए बच्चे लोग, ये क्या यस नो क्या चल रहा है? कुछ नहीं भिड़े अंकल, हम लोग शर्त लगा रहे हैं। हाँ। ओ शर्त? कैसी शर्त? सोडी अंकल, गोली बोल रहा है कि स्कूटर चालू होगी और गोगे बोल रहा है कि स्कूटर चालू नहीं होगी। अरे वाह गोगी पुत्र, ओ अभी से गड्डियों की मशीन की जानकारी तुम्हें हासिल करनी शुरू कर दी। थैंक यू पापा। वेलकम पुत्र। और मैं एक बात बता दूं, ये स्कूटर ये नहीं स्टार्ट होगा। हाँ भिड़े अंकल, स्कूटर चालू नहीं होगा। ए बच्चों, ए पिड़ो, और बच्चों को डांट मत। तेरा ये जो स्कूटर है ना, इसको बदल दे। इसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्या बोल रहा है सोडी? स्कूटर की वजह से बच्चे कैसे बिगड़ेंगे? और पिड़ो, तेरा स्कूटर स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, इस बात की शर्त लगा रहे हैं बच्चे। और शर्त लगाना अच्छी बात नहीं है। क्या कुछ भी बोल रहे हो सोडी? सही बोल रहा हूँ। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रस्थम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। भिड़े अंकल, हम लोग किक मारे। हाँ, उसके बदले हम लोग को स्कूटर चलाना सिखा देना। ए छोटे सोडी, तुम लोग को स्कूटर सीखने में बहुत टाइम है अभी। हाँ हाँ गोगी, अभी स्कूटर चालू होने में भी बहुत टाइम है। ये गोड़िया, बहुत टाइम है मेरा मतलब है कि 18 साल के बाद ही तुम लोग को लाइसेंस मिलेगा स्कूटर चलाने का। हाँ, तब तक तो बच्चा स्कूटर चालू हो ही जाएगा। ओहो, तेरी 18 साल बहुत जल्दी हो गए। माल हो गया यार, आज तो सूर्य देवता ने कृपा कर दी। कांग्रेस गोली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू राज गोली। थैंक यू। वाह गोली, तू जीत गया। हाँ देख। कांग्रेट्स कांग्रेट्स, मुबारक। भिड़े अंकल, चलो गांधी मैदान में रेस लगाते हैं। चलो 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 चलो। क्या चलो चलो क्या? हाँ? तुम्हें रेस क्यों लगानी है? हाँ? रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां होती है, एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं नहीं टप्पो, रेस बेस नहीं लगाने का। नहीं। हाँ। सॉरी सॉरी पापा, सॉरी। और आजकल ये क्या है, सुबह हुई ने के गांधी मैदान, क्या करते क्या वहाँ पे जाके? अरे भिड़े अंकल, हम लोग वहाँ पर खेलते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। सब बहाने बाहर जाने के। अरे जरा घर पे बैठा करो थोड़ी देर। अरे बच्चे बाहर खेलते हैं तो भी तुमको तकलीफ। एक काम करो बच्चों, तुम लोग इधर सोसाइटी में ही खेलो। ठीक है पापा, ठीक है। कुछ काच बात टूटेगा ना तो भिड़े अंकल नुकसान भरपाई कर देंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है जेठालाल। मैं तो इसलिए बोल रहा था कि वेकेशन में थोड़ा बहुत पढ़ना भी चाहिए। क्या है हमारे जमाने में। अरे भाई, अपने जमाने की बात छोड़, बच्चों को वेकेशन में तो शांति से खेलने दे। और ये तो अच्छा है कि ये गांधी मैदान अपनी सोसाइटी के बाजू में ही है, वरना अगर ये बच्चे यहाँ अपनी सोसाइटी में खेलते तो सोसाइटी रण मैदान बन जाती।
और जेडा ब्रा, और मैनू लगता है अपना जो पिड़ू है ना, और बच्चों को यहाँ पे बहुत मिस कर रहा है। हाँ और बच्चों फिर एक काम करो, यहाँ पे खेलो बच्चों। नहीं भाई नहीं, तुम लोग गांधी मैदान में जाके खेलो, वही जगह सही है तुम्हारे लिए। थैंक यू। चल। अरे ये देखा करो पहले। अरे भाई भिड़े, तू स्कूटर सोसाइटी में ही चला भाई, बाहर मत निकल। ओहो, वटनो कटको। चलो सोडी। हाँ चलो, पर कितने? नहीं मैं अंदर जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ चलो मतलब बाय। ओहो चलो चलो जेडा ब्रा, फिर मिलते हैं। हाँ, हैव अ ग्रेट डे। वाह वाह दया वाह, चाय नाश्ता तैयार। तू मेरा कितना ख्याल रखती है दया। अरे ये तो मेरा फर्ज है। जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। सूरज की पहली किरण खुशी दे आपको, सूरज की दूसरी किरण हंसी दे आपको, सूरज की तीसरी किरण तुझे तंदुरुस्ती दे, सूरज की चौथी किरण सफलता दे आपको, सूरज की पांचवी किरण। बस जेठिया, ज्यादा किरणें आ जाएगी तो बहू को धूप लगेगी। आइए बाबू, ये चाय नाश्ता करना आइए। अरे नहीं भाई नहीं, मैंने चाय नाश्ता कर लिया। कर लिया। ले ये क्या, यार टप्पू दूध पिया बिना ही चला गया। मैं अभी बुलाती हूँ उसे। अरे कहाँ से बुलाएगी भाई, वो तो अब तक गांधी मैदान पहुंच भी गया होगा। बापूजी आप जरा उसे बोलना, जरा खाने पीने पे ध्यान रखे, खाता पीता कुछ है नहीं, बस पूरा दिन धूप में खेलते रहता है। हाँ हाँ, मैं बात करूंगा टप्पू से। एक बात कहूँ जेठिया, तू जब छोटा था ना तो बिल्कुल टप्पू जैसा ही था, पूरा दिन खेलने भाग जाता था। हाँ लेकिन खाने पीने में मैं आलस नहीं करता था बापूजी। काश आलस किया होता तो आज इतना मोटा नहीं होता। क्या बापूजी आप भी। चल चल अबे, बस यही तेरे और टप्पू में सिर्फ एक यही फर्क है, टप्पू खाना छोड़ के खेलने जाता है और तू खेल छोड़ के खाना खाने आता था। खाने की जगह खेल में आलस करता था। ऐसी बात नहीं है बापूजी। और जैसे ही तेरी फील्डिंग करने की बारी आती थी तू भाग के गांव में कहीं छुप जाता था और पूरा दिन सब लोग तुझे ढूंढते रहते थे। और एक बार तो याद है जेठिया, तू फील्डिंग से बचने के लिए इतना जोर से भागा कि भागते भागते तेरा लहंगा ही निकल गया। ये सब आपको कैसे पता बापूजी? जेठिया तू जब खेलने जाता था तो मैं तेरे पीछे पीछे तुझे देखने आता था, और आज टप्पू भी गांधी मैदान में खेलने जाता है तो मैं उसे भी देखने जाता हूँ। तरह तरह के खेल खेलते हैं बच्चे वहां पर। कभी फुटबॉल खेलते हैं, कभी वो ऐसे प्लास्टिक की वो रकाबी उड़ाते हैं, कभी पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, और कभी कभी तो मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेल लेता हूँ। और उनके साथ खेलते खेलते बिल्कुल बच्चा बन जाता हूँ। नो बॉल, अरे नो बोलना ऐसा, अरे नो बोलना। और इसी बहाने देख भी लेता हूँ कि बच्चे वहाँ शांति से तो खेलते हैं ना, किसी के साथ झगड़ा तो नहीं करते ना। वाह बापूजी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि बच्चे बाहर जाके क्या खेलते हैं, क्या करते हैं। हाँ। आप कितना ख्याल रखते हैं बच्चों का। मेरी माँ हमेशा कहती है, बुजुर्गों का हाथ सिर पर हो तो दुनियादारी की कड़ी धूप भी छांव जैसी लगती है। वाह, बिल्कुल सच कहती है तुम्हारी माँ। और अच्छा है ये गांधी मैदान हमारी सोसाइटी के आसपास ही है, बच्चे वहाँ इत्मीनान से खेल तो सकते हैं। हाँ बापूजी, मैं काम करूंगा, रविवार को मैं भी चलूंगा आपके साथ बच्चों के साथ खेलने के लिए।
हाँ हाँ पक्का आना भाई, पक्का आना, लेकिन अभी दुकान तो जा। अरे हाँ चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आता हूँ बापूजी। हाँ होगी अभी नो चीटिंग रेडी। अरे देख ये बॉल जरूर 6 जाएगा। हाँ चल देखते हैं, चल। अरे बॉल स्टंप को नहीं लगी है, नॉट आउट है। अरे गोगी तू आउट है। अरे तेरा बैट स्टंप को लगा, हिट विकेट है यार। अरे गोली बॉल दंगने आ गया, तुम्हें पीछे गया तो बैट स्टंप को लग गया। अरे स्टंप गिरा ना और तेरी बैट स्टंप को लगना, मतलब तू आउट है। अरे गोली तू आउट है। अभी चीटिंग मत कर, मेरी बैटिंग है। नहीं 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 यार ऐसे मत कर यार, तू आउट है, तू हमेशा चीटिंग सुनो सुनो, एक काम करते, क्या गोला खाते, क्या प्रथम, जब भी क्रिकेट खेलना है तेरे को गोला ही सूझता है। क्योंकि मुझे फील्डिंग करनी पड़ती है। हे यार टप्पू, प्रथम बराबर बोल रहा है। चल ना गोला खाने आते, कितनी गर्मी है यार। चल 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 चल। ए, तेरे कौन सा गोला खाना है? काला खट्टा। अंकल दो काला खट्टा बनाओ जल्दी एकदम। मेरा काला खट्टा और ऑरेंज मिक्स। चल। और मेरा है ना सब मिक्स। गोगी ये क्या कर रहा है? और देखना, मुझे ऑरेंज भी पसंद है और काला खट्टा भी पसंद है, पता नहीं क्या खाऊं। अच्छा अंकल इसे भी मिक्स दे दो। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। क्या गोला है, वाह। बहुत मजा आया। दौड़ 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 दौड़। अरे हमारे बीच में कोई और खेल रहा है, जल्दी। उत्तरे। चलो फ्रेंड्स। अरे एक मिनट, मेरा गोला तो खत्म होने दे। अरे क्या यार, गोली जल्दी खा। ए यार जल्दी। अरे उतना तो फेंक। क्या है स्टंप का, स्टंप का, स्टंप अरे गोला मारी, स्टॉप नहीं कर। खेल रहे थे, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मतलब भूतकाल। तो तू हमारा फ्यूचर टेंस भी सुन ले, हम लोग यहीं पर खेलेंगे। क्योंकि हमारे स्टंप से लगे हुए थे। सब लगा थे ग्राउंड, क्या तुम्हारा हो गया? चल। तुम लोगों से पहले हम लोग यहाँ पर आए थे। हम लोग आए थे तो पहले जाओ। ए पप्पू चल बॉल डाल। अगर टप्पू से ना नहीं खेल रही है तो कोई नहीं खेलेगा। ए टप्पू, तुम लोग को यहाँ खेलना है तो एक मैच हो जाए, जो ये मैच जीतेगा वही इस ग्राउंड पर खेलेगा। ए टप्पू, दू क्या सबको? शांत होगी शांत। टप्पू को चैलेंज बहुत पसंद है। ठीक है हो जाए मैच, हो जाए। आप देखें जरा किसमें कितना है दम। दोस्तों माहौल में गर्मी है तो छुट्टियां हैं तो बच्चों का खाली वक्त है तो खेलना है, और खेलना है तो गांधी मैदान है तो क्रिकेट है तो दो टीमें हैं तो हार जीत का मुकाबला है तो चैलेंज है। जहाँ चैलेंज है वहाँ टप्पू सेना, और जहाँ टप्पू सेना है वहाँ धमाल है, मस्ती है। और धमाल और मस्ती का ही दूसरा नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और जहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा है वहाँ आपके घरों में हंसी है। कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहना है। हंसते रहिए और देखिए कि चैलेंज में क्या होता है। तुम लोगों से पहले हम लोग यहाँ पर आए थे। हम लोग आए थे तो पहले जाओ। ए पप्पू चल बॉल डाल। अगर टप्पू से ना नहीं खेल रही है तो कोई नहीं खेलेगा। ए टप्पू, तुम लोग को यहाँ खेलना है तो एक मैच हो जाए, जो ये मैच जीतेगा वही इस ग्राउंड पर खेलेगा। नहीं क्यों? अरे पहले थोड़ा कुछ खा तो लेते, मम्मी और खाना दोनों वेट करते होंगे ना। आने से पहले ही डर गए। पप्पू, टप्पू चैलेंज हार जीत सोचकर नहीं लगा था, और टप्पू मम्मी को वेट भी नहीं करवाता।
हम लोग यहाँ पर आधे घंटे में वापस मिलेंगे। ठीक है। हाँ, और तुम लोग भी खाना खाकर आ जाओ। वरना बोलोगे भूखे पेट हार गए। चलो फ्रेंड्स। मम्मी मम्मी हाय दादाजी, मम्मी मम्मी जल्दी खाना दो, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ बेटा, खाना परोसा हुआ ही है। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। टप्पू बेटे जरा आराम से खा, क्या जल्दी है? मम्मी मुझे आधे घंटे में गांधी मैदान पहुंचना है। मैंने मैच की चैलेंज लगाई है। अरे वाह टप्पू, टप्पू जीत के आना। दादाजी टप्पू जीतने के लिए खेलता है और टप्पू ही जीतेगा। हाँ हाँ टप्पू बेटा, जीतने के लिए ही खेलना चाहिए, लेकिन जीत का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। ओके। टप्पू बेटे जरा धीरे से खा, आस्ते आस्ते। अरे टप्पू देखा, जरा धीरे से खा, गले में अटक जाएगा। टप्पू खाना खा रहा है कि निकल रहा है? खाओ खाओ। धीरे खा, धीरे खा। बाबूजी, सुंदर वीरा भी बचपन में सेम टू सेम ऐसा ही था। फॉर के बच्चों की मैच होती थी ना, तो हमेशा फटाफट खा के भाग जाता था और कभी-कभी तो बिना खाए चला जाता था। फिर माँ उसके लिए मैदान में खाना लेकर जाती थी। मम्मी कल से तुम भी मेरे लिए मैदान में ही खाना लेके आना। ठीक है बेटा, लेकिन माँ सुंदर वीरा के लिए करेले की सब्जी और चपाती लेकर ही जाती थी। मैं भी तुम्हारे लिए मैदान में करेले की सब्जी और चपाती लेकर ही आऊंगी। नहीं, मैं इधर आके खा लूंगा। शांति शांति से बेटा, थोड़ी सब्जी ले। अरे ले ना बेटा। अरे टप्पू, अरे टप्पू, अरे बेटा। बाय बाय बाय। अरे आराम से। ये चल टप्पू जल्दी। हाँ। सब पेट्रोल ले लिया ना? हाँ ले लेना चल। रुको रुको बच्चों, रुको रुको, बाहर बाहर बाहर। चलो चलो भागो यहाँ से, चलो चलो। रुको 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 बाहर। बच्चों चलो बाहर, चलो चलो यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से। जाने दो ना अंकल, अंकल जाने दो ना। अंकल प्लीज, अंकल जाने दो ना अंकल। अरे भागो यहाँ से, चलो निकलो। चलो भागो भागो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। अरे अंकल ये गेट क्यों बंद है? अरे टप्पू, ये लोग कह रहे कि हम यहाँ पे नहीं खेल सकते। अरे क्यों अंकल? हम लोग यहाँ पर रोज खेलते थे, मैदान सबका है अंकल। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो चलो। रुको रुको रुको, अब यह खेलने का मैदान नहीं है, ये लोखंडी बिल्डर की प्रॉपर्टी है। हाँ, अभी यहाँ तुम खेल नहीं सकते, चलो भागो यहाँ से। अरे पर अंकल, थोड़ी देर पहले तो हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे। अंकल हम लोग यही खेलेंगे। मैदान सबका है। हम लोग यहाँ पर रोज खेलते थे। है क्या नहीं? है क्या नहीं? ये बोर्ड देखा ना? अब ये यहाँ के मालिक है, समझे? टिंकू, आज तो तुम लोग हारने से बच गए, हम हारने वालों में से नहीं है। अच्छा अंकल, सिर्फ थोड़ी देर गेट खोले ना, इनको तो आज हरा कर ही छोड़ेंगे। टप्पू, मैं सबके लिए अकेला ही काफी हूँ, तू क्या प्लीज एक बार एक ही मैच। हाँ अंकल प्लीज। ये बच्चों, चलो बहुत हो गया तुम्हारा, भागो यहाँ से, निकलो। और आज के बाद यहाँ कभी आना मत, और आज से यहाँ पर खेलना बंद, समझे? समझे कि नहीं? चलो चलो निकलो ऐसे, चलो भागो यहाँ से, चलो निकलो निकलो, चलो निकलो निकलो निकलो, चलो भागो भागो यहाँ से, चलो निकलो, चलो चलो निकल जाओ, आने का नहीं है, चलो दोबारा आना मत, भागो यहाँ से, चलो चलो। आज तो इन लोग की मैच थी, इतना जल्दी कैसे वापस आ गए?
टप्पू, ए टप्पू, क्या हुआ? बच्चों, अरे बच्चों क्या हुआ बेटा? गोली, पिंकू, प्रथम। कमाल, अचानक बच्चों को क्या हो गया? जाके देखता हूँ। अरे बच्चों क्या हुआ? टप्पू, क्या हुआ बेटा? दादाजी हमारी मैच कैंसिल हो गई। ले, इतनी सी बात। अरे तो इसमें इतना उदास थोड़ी होते हैं। मैच आज की जगह कल खेल लेना। नहीं दादाजी, हम गांधी मैदान में मैच कभी नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि गांधी मैदान किसी बिल्डर ने खरीद लिया है। ऐसे थोड़ी होता है बच्चों। अरे गांधी मैदान को ऐसे थोड़ी खरीद सकता है बे, वो तो बच्चों के खेलने का ग्राउंड है। मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे ये भाई ये डिब्बे जरा शांति रख, शांति रख। चिंता मत करो बच्चों, मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। हाँ? चाचा जी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दुनिया हिलाना। नहीं नहीं, पहले पता करते हैं ना कि क्या बात है, फिर देखते हैं। ठीक है ठीक है, चल हाँ, चल। आते हैं बच्चों, चल चल। भाई ओ भाई साहब, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चे यहाँ मैदान में रोज खेलने आते हैं, उनको मना क्यों किया? बच्चों को बच्चा समझ के दादागिरी करते हो? मैं मुझसे बात करो, बोलो। साहब आप पढ़े लिखे हो? नहीं, क्या लगता है आपको? पत्रकार हूँ, पत्रकार। तो साहब ये बोर्ड बड़ी है। क्या लिखा है? अरे चाचा जी ये मैदान तो किसी लोखंडे बिल्डर ने खरीद लिया है। कब? ये नहीं लिखा है। देखिए भाई साहब, हमारे बच्चे यहाँ पे रोज खेलने आते हैं और मैं भी यहाँ आता हूँ कभी कभी। ये बोर्ड किसी ने गलती से यहाँ लगा दिया होगा। भाई साहब अभी के अभी ये बोर्ड यहाँ से निकालिए। देखिए साहब, आज से ये प्रॉपर्टी लोखंडे बिल्डर्स के नाम पर है और जो कुछ भी हुआ है कायदे से हुआ है। कायदा समझते हैं ना आप? समझता हूँ, सब समझता हूँ। कायदा नहीं, फायदा है। फायदा लोखंडे बिल्डर का इसमें। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये मैदान बच्चों के खेलने का है, तो अचानक ये प्रॉपर्टी बिल्डर की कैसे हो गई? देखिए साहब, हम तो यहाँ नौकरी करते, हमें कुछ नहीं पता। पता लगा लूंगा, मैं सब पता लगा लूंगा। पत्रकार पोपटलाल नाम है मेरा, दुनिया हिला दूंगा। भाई ये तू जरा हिलना बंद कर। हाँ, इधर इधर। तू जीवन में कोई काम शांति से कर ही नहीं सकता। अरे इन बेचारों पे चिल्ला के क्या फायदा? सबसे पहले जाके ये पता लगा कि ये लोखंडे बिल्डर ने ये जमीन कैसे ली और क्यों ली। हाँ हाँ हाँ, अभी जाता हूँ सरकारी ऑफिस में और पता लगाता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बराबर है बापूजी, बच्चे मैदान में नहीं खेलेंगे तो और कहाँ खेलेंगे? हाँ तो अरे वो तूफान एक्सप्रेस को मैंने कब से सरकारी ऑफिस में भेजा है, पता नहीं अब तक आया क्यों नहीं। आ गया। लो आ गए, बैठिए बैठिए, हमने आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी रहने दीजिए, चाय पानी कुछ नहीं चाहिए। पोपट अंकल क्या हुआ? हाँ अरे क्या बताऊं चाचा जी, ये रिक्शा वाले भी ना कमाल है। पाउडर गली आने के लिए कोई तैयार ही नहीं। 4 रिक्शा वालों ने मना कर दिया, फिर एक के साथ झगड़ा करके मैं रिक्शा में बैठा। अरे भाई सरकारी ऑफिस में क्या हुआ वो बोलना। हाँ, अरे उनके बारे में भी क्या बताऊं, उन्होंने भी परेशान करके रख दिया। जब मैं वहां पहुंचा त्रिवेदी साहब। हाँ जी कहिए। मैं पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। अच्छा, कोई नई पाइपलाइन का उद्घाटन होगा ना तो हम आपको बुला लेंगे। आपका कार्ड अगर कुछ है तो यहाँ पे रख के जाइए। कमाल है भाई, अब बिना बैठ के चौके छक्के मार रहे हैं। मैं ये जानने आया हूँ कि गांधी मैदान जो बच्चों के खेलने का मैदान है, वहाँ पर मॉल बनाने की परमिशन आपने कैसे दे दी? मैंने नहीं दी। तो किसने दी? मुझे पूरी जानकारी चाहिए। अभी वो जानकारी तो मेरे पास नहीं है। अरे भाई तो किसके पास होगी? हाँ एक काम करो, वो जो मैडम है ना उनके पास होगी, उनको पूछो। थैंक यू।
चौबे जी, मैं पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। मुझे ये जानना है कि गांधी मैदान पर मॉल बनाने की परमिशन किसने दी? अच्छा, क्या अच्छा? मैं कब से आप लोग मुझे यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमा रहे हो? मेरे साथ खो खो खेल रहे हैं? मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ, दुनिया हिला दूंगा। आपका हो गया। आप बाजू की टेबल पे जाइए, वहाँ पे त्रिपाठी जी हैं। कंस्ट्रक्शन की सारी जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। अरे भाई साहब, वहाँ पर कोई नहीं है। अच्छा, तो बाद में आइए ना। कितना बाद में? शाम को आऊँ? 3 दिन बाद। इतना बाद में? अरे भाई, ये मैटर बहुत अर्जेंट है, मुझे अभी के अभी जानकारी चाहिए। तो बोरीवली स्टेशन चले जाओ ना। त्रिपाठी साहब बोरीवली स्टेशन पर है? नहीं, बोरीवली से आपको कोल्हापुर के लिए ट्रेन मिलेगी। तो लेकिन मैं कोल्हापुर क्यों जाऊँ? अब त्रिपाठी साहब अपने काम के लिए 3 दिन कोल्हापुर गए हैं। तो ये बात आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? कब से यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमा रहे हैं मुझे? अब आप मेरे पास पहले आते तो आपका काम बन जाता ना। ये सरकारी ऑफिस कभी नहीं सुधरेगा। ये रखो, इसी अखबार में तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल छापूंगा। दिमाग खराब हो गया, इतना गुस्सा आया कि क्या बता। मतलब कुछ पता नहीं चला? नहीं, मतलब पता चला। अरे तो जो पता चला वो बता ना भाई। बता रहा हूँ। मैं वहां से जब निकल रहा था ना, तो एक प्यून मिला मुझे। साहब, आपको गांधी मैदान के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ना? हाँ, तुम बताओगे? ये लोखंडे बिल्डर है ना, इसने झोल झाड़ करके जमीन के कागजात बनवा लिए हैं। अच्छा, अब सुना है ये बहुत बड़ा मॉल बनवाने वाला है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। सलाम। मेरी माँ हमेशा कहती है, खेलते हुए बच्चों के हाथ से कभी खिलौना नहीं लेते। और ये बिडलर भाई ने तो पूरा का पूरा मैदान छीन लिया। उसको जरा भी दुख नहीं हुआ। अरे बहू, ऐसे लोग मगरमच्छ की चमड़ी के बने होते हैं, वो ये सब कुछ नहीं सोचते। चल पोपट, ये लोखंडे कहाँ रहता है बता, उससे मिलके बात करते हैं। नहीं, चाचा जी वो बहुत बड़ा बिल्डर है, वो हमारे लिए ऐसे थोड़ी बैठा होगा, वो हमें मिलेगा ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे? हाँ, तो उनको हमसे मिलना ही पड़ेगा। चलो दादाजी, चलो। टप्पू बेटा, इस वक्त जोश से नहीं, कायदे से काम लेना पड़ेगा। बराबर है पोपट भाई, उसने मैदान की चोरी की है, हम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। नहीं, दया भाभी, इस मामले में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। हमें किसी अच्छे वकील के पास जाना पड़ेगा। वकील? वकील। चाचा जी, वकील सारे दाव पे जानते हैं ना, तो वो नोटिस के जरिए कानूनी डंडा लेकर सारी बातें जान लेंगे, और फिर हम उस लोखंडे बिल्डर पर जनहित में केस कर सकते हैं। ठीक है, तू किसी वकील को जानता है? है ना, बिल्कुल है, लेकिन वो तो इस वक्त आउट ऑफ इंडिया है। तो? अरे हाँ, चाचा जी, भिड़े को जरूर किसी अच्छे वकील के बारे में पता होगा, सेक्रेटरी है ना। ठीक है, भिड़े को फोन लगा के दे। हाँ, अभी करता हूँ। दोनों फोन से नंबर लगाएगा? वो इसमें बैलेंस थोड़ा कम है ना। हाँ। बीस तारीख आ गई, अजीत सिंह को याद दिलाना पड़ेगा चेक का। हेलो, लग गया। हेलो, चंपक बोलूं? हाँ बोलिए चाचा जी। हाँ भाई, तू किसी वकील को जानता है? क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, तू सवाल मत पूछ, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। चाचा जी, मेरे विचार से मिडिल क्लास आदमी को वकील और डॉक्टर से दूरी रहना चाहिए। ए भाई, मुझे तेरे विचार नहीं चाहिए, वकील चाहिए। नहीं, मैं किसी वकील को नहीं जानता। अच्छा, तो फोन रख दे। हाँ। कमाल है, ये चाचा जी को अचानक वकील की क्या जरूरत पड़ गई? असल ये भिड़ा तो किसी वकील को नहीं जानता है। अब अरे हाँ, चाचा जी जेठालाल को फोन कीजिए ना। भाई, व्यापारी आदमी है, कभी ना कभी तो किसी वकील की जरूरत पड़ी होगी। हाँ, बराबर। वो जरूर जानता होगा किसी अच्छे वकील को, फोन कीजिए। तू सही कह रहा है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर आपके पास कोशिश करें। जब जरूरत होती तभी जेठिया का फोन नहीं लगता। चाचा जी लाइए, मैं लगा कर देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद जेठिया के दुकान जाके आता हूँ। हाँ चलो दादाजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा टप्पू, तू रहने दे। हाँ। नहीं दादाजी, ये लड़ाई टप्पू की भी है।
ठीक है चल। और चाचा जी तब तक मैं इस लोखंडे बिल्डर के खिलाफ एक ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखता हूँ कि उसकी दुनिया हिल जाएगी। हाँ चलो चलो। समझता क्या है अपने आप को? बराबर है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी होता है हम लोग इतना। हेलो लोखंडे साहब, मैं चौबे बात कर रहा हूँ। एक पत्रकार आया था, गांधी मैदान के बारे में पूछताछ कर रहा था। अच्छा, कुछ बताया उसने? नहीं, लेकिन फिर से आएगा तो वापस आए तो संभाल लेना, उसके बाद वापस नहीं आएगा। ठीक है। वैसे नाम क्या है उसका? पत्रकार पोपटलाल, तूफान एक्सप्रेस से। पत्रकार पोपटलाल। दोस्तों फर्ज कीजिए आपके इलाके में बच्चों के खेलने के लिए सिर्फ एक ही मैदान हो और उस पर कोई अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पे आवाज उठाएंगे। और यही फैसला किया है सबसे कम वजन वाले लेकिन दुनिया हिलाने का दावा करने वाले पोपटलाल और चंपक चाचा ने। इन दोनों ने फैसला किया कि वो आवाज उठाएंगे लोखंडे के खिलाफ जो लोहे जैसी ताकत रखता है और आवाज भी अपने अपने अंदाज में। चंपक चाचा मिलने जा रहे हैं वकील से और पोपटलाल करेंगे तेजाबी पत्रकारिता, करेंगे ऐसी रिपोर्टिंग कि शायद लोखंडे की नींवें हिल जाए। अब देखना यह होगा कि इन दोनों का वार लोखंडे किस तरह से सहन करते हैं या इन दोनों के खिलाफ वो क्या कदम उठाते हैं या फिर गोकुल धाम निवासी इन दोनों का साथ किस तरह से देते हैं। सारी स्थिति बड़ी हंगामेदार है लेकिन एक बात तय है, यहां जितने हंगामे होंगे आपके घरों में हंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। गर्मी के दिनों में सूरज अपनी तपिश पे है, चारों तरफ वातावरण में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं लेकिन इस परेशानियों से निजात पाने का एक तरीका है, हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका क्या कर रहे हैं आप? सेठ जी लगता है कूलर बिगड़ गया है। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं सेठ जी, इस गर्मी के दिनों में यहाँ बिना कूलर के आपको कितनी गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। कैसे? नट्टू काका मैंने कहीं पढ़ा था, हमारे महान अमिताभ बच्चन जी ने बोला है कि गर्मी का कैसा होता है, गर्मी के बारे में सोचते हैं तो गर्मी लगती है, नहीं सोचते हैं तो नहीं लगती है। ओह सेठ जी आज आप बहुत खुश लगते हैं। थैंक यू नट्टू काका। क्या बात क्या है? अरे बिना बात के कोई खुश नहीं हो सकता। खुश होने के लिए क्या किसी कारण की जरूरत होती है? नहीं सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन आप जब खुश होते हैं ना तो मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। ले क्यों? क्योंकि जब भी आप खुश होते हैं ना उसके थोड़े ही क्षणों बाद आप लंबे अरसे तक परेशान रहते हैं। शुभ शुभ बोलिए नट्टू काका, शुभ शुभ बोलिए। आज मूड अच्छा है, अच्छा मूड रहने दीजिए प्लीज। सेठ जी देखिए कौन आया है। तू जेठिया। अरे बापूजी टप्पू, आइए आइए बापूजी आइए आइए बैठे बापूजी बैठिए। टप्पू सेठ आप लोग यहाँ? क्यों अभी यहाँ आने से पहले पूछना पड़ेगा? नहीं भागा बापूजी के लिए फर्स्ट क्लास अदरक वाली कड़क चाय बोल और टप्पू के लिए बढ़िया आइसक्रीम बोल। जी नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। ले तो क्या चाहिए? वकील। जल्दी वकील को बुला। वकील? वकील क्यों बापूजी, क्या हुआ? अरे ये बच्चे जो गांधी मैदान पे खेलते हैं ना, वहाँ पे एक लोखंडे नाम का बिल्डर मॉल बना रहा है, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? सोसाइटी कंपाउंड में, गार्डन में। अरे लेकिन वो मैदान बच्चों के खेलने के लिए है, वहाँ ऐसे कैसे कोई मॉल बना सकता है? तो बच्चे किसी दूसरे मैदान में खेल लेंगे बापूजी। अरे अपने एरिया में अभी एक गांधी मैदान ही बचा है, तू भाई वकील को बुलाना। बापूजी छोड़िए ना, ये सब मगजमारी करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो बच्चों के लिए तू मैदान बना दे। मैं मैदान कहाँ से बनाऊं बापूजी? हाँ तो मैदान बना नहीं सकता तो मैदान के ऊपर मॉल बनने से रोक तो सकता है ना। तू वकील को बुलाना भाई। बापूजी मैं किसी वकील को नहीं जानता हूँ। बापूजी मेरे ध्यान में एक बहुत अच्छा वकील है। बागा तुम मिस्टर हारून की बात कर रहे हो ना, जो आज तक एक भी केस नहीं हारा? अच्छा बागा
मिस्टर हारून अब तक कितने केस लड़े होंगे? एक भी नहीं, वो नए हैं ना। भागा, हमें अनुभवी वकील की जरूरत है। बापूजी, मैं तो अनुभवी वकील प्रेम परमार जी की ही बात कर रहा था। नट्टू काका समझे कि मैं मिस्टर हारून की बात कर रहा हूँ। नट्टू, सॉरी बापूजी। वैसे तो प्रेम परमार जी कहीं जाते नहीं, लेकिन मुझे बहुत मानते हैं। मैं बुलाऊंगा तो तुरंत आ जाएंगे। बुलाऊं? हाँ, बुला बुला। नमस्कार, मैं हूँ प्रेम परमार। बताइए क्या बात है? देखिए, एक लोखंडे नाम का बिल्डर बच्चों के खेलने के मैदान पे गैर कानूनी तरीके से मॉल बनाना चाहता है। उसके लिए कलम का बाद में देख लेते हैं। फिलहाल तो हम उसे एक नोटिस भेज सकते हैं। एक नोटिस का 800 रुपए है। उसके बाद दूसरा नोटिस, दूसरा 800 रुपए, और फिर केस करने का। मान लो वो कोर्ट में नहीं आया तो? कोर्ट नहीं आया तो उसे जेल हो सकती है। वो कलम का तो बाद में देख लेंगे, लेकिन कलम से हिसाब से उसे जेल हो सकती है। आपको तो एक भी कलम मालूम नहीं, आप कैसे केस लड़ेंगे? ऐसे कैसे मालूम नहीं है? कलम याद है, लेकिन वो कलम के नंबर वो मुंह जुबान याद नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो कलम नंबर में किताब में देके नोटिस में डाल दूंगा। नहीं भाई, आप रहने दो। ठीक है, तो मेरी विजिटिंग फीस 500 रुपया। 500 रुपया? हाँ, आने जाने का भाड़ा तो लगेगा ना। क्या है, वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं, ये बागा ने बोला इसीलिए मैं यहाँ आया। बागा। चलो, थैंक यू। अच्छा बागा, अगली बार किसी क्लाइंट को केस करना हो तो ही बुलाना। काम काज छोड़कर आना जरा मुश्किल हो जाता है। सॉरी प्रेम। इट्स ओके बागा, बाय। देखा बापूजी, आज की तारीख में अच्छा वकील मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए कह रहा हूँ, छोड़ो ये सब मगजमारी। तू एक काम कर, तू मेहता को फोन कर, वो जरूर किसी अच्छे वकील को जानता होगा। कर। हाँ, बोलो बोलो जेठालाल। मेहता साहब, आपकी पहचान में कोई अच्छा वकील है? वकील? क्या हो गया भाई, कि वकील चाहिए? बोले ना है। हाँ, पहचान में तो बहुत सारे वकील हैं, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ, क्यों चाहिए वकील? लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? तुम भी ना जेठालाल, अरे जनरली लड़ाई करने के बाद वकील की जरूरत पड़ती है। इसलिए काम करो, पहले तुम लड़ाई कर लो, फिर मिलकर वकील ढूंढते। फोन कर दिया? क्या हुआ? जेठालाल फोन क्यों काट दिया? अरे भाई, सीरियस बात में मजाक कर रहे हैं। चलो चलो, अच्छा मुझे ये बताओ, क्यों चाहिए वकील? तलाक के लिए? अरे शुभ शुभ बोले, मैं क्यों लूं तलाक? अरे नहीं जेठालाल, मेरी पहले पूरी बात सुन लो। किस लिए चाहिए वकील? तलाक के लिए चाहिए, चेक बाउंस के केस में चाहिए, फ्रॉड के लिए चाहिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चाहिए? नहीं, दरअसल बात क्या है कि अच्छा, ये मसला है। हाँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पहचान के एक वकील हैं, मिस्टर जे प्रसाद। हाँ। मैं उनका फोन नंबर तुम्हें दे देता हूँ, तुम फोन पे उनका एड्रेस उनसे ले लो और फिर जाके मिल लो। ठीक है, एक मिनट, आप जरा नंबर लिखवाइए, मैं पेन ले लेता हूँ। नोट करो, 982 61। ओके। और हाँ जेठालाल, हाँ, चंपक चाचा को मेरी तरफ से जरूर कह देना कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं बोलूंगा। क्या हुआ मियाँ, वकील मिला? हाँ, मतलब अभी उनका नंबर मिला है, तो फोन करके उनका एड्रेस पूछना पड़ेगा। हाँ तो पूछ। बापूजी, रहने दीजिए ना, ये सब में बहुत टाइम जाएगा, छोड़िए ना सब झंझट। ठीक है, एक काम कर, ये नंबर मुझे दे दे, मैं बाहर पब्लिक फोन से उसे फोन करके एड्रेस पूछ लूंगा और फिर वहां पहुंच जाऊंगा। बापूजी, चलिए मैं भी चलता हूँ साथ में। नट्टू काका, आप दुकान संभालना, मैं जरा बापूजी के साथ वकील को मिल के आता हूँ। नहीं,
बाका तू जरा दुकान में ध्यान रखना, और नटू काका आप वो कूलर रिपेयर करवा लो। लगी ना, अब गर्मी लगी ना। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं कोई बात नहीं। बताइए क्या काम है? हमें मेहता साहब ने भेजा है। कौन मेहता साहब? मेहता साहब को आप नहीं जानते? वो तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने ही आपका नंबर हमें दिया। देखिए, मेरे 10-15 क्लाइंट्स हैं जिनकी सरनेम मेहता है। आप कौन से मेहता की बात कर रहे हैं? जी तारक मेहता। ओह, तो ऐसे कहिए ना, तारक मेहता को तो सभी जानते हैं। बताइए बताइए क्या काम है? जी मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, ये मेरा बेटा है जेठालाल गड़ा, और ये मेरा पोता टिपेंद्र। हेलो। हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, और गोकुलधाम सोसाइटी के नजदीक में ही एक गांधी मैदान है जिसपे लोखंडे नाम के बिल्डर ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। अच्छा, वो मैदान आपका है? नहीं। तो क्या मैदान के आसपास की जमीन आपकी है? नहीं। तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? देखिए, वो सरकारी जमीन है, और हमारी सोसाइटी के और हमारे एरिया के सभी बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। अब आप ही बताइए, बच्चों के खेलने के मैदान पे कोई मॉल कैसे बना सकता है? अच्छा, तो आप समाज सेवक हैं? नहीं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि उस मैदान पर वो गैर कानूनी मॉल बनाने वाले हैं? जी हमारी सोसाइटी में एक पोपटलाल पत्रकार है, उसने सरकारी ऑफिस में जाके पता लगाया। बापू जी, पोपटलाल की बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्यों ना करूं? अरे वो पत्रकार है, वो बच्चों का प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझता है। नहीं भाई, आप ही बताइए, ये बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। आप उस बिल्डर पर केस कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे कोई सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं? हम उन पर सेक्शन 100 के तहत गैर कानूनी जमीन अधिग्रहण की नोटिस भेज सकते हैं। ग्रहण की नोटिस? ग्रहण नहीं, अधिग्रहण, मतलब जमीन पर गैर कानूनी कब्जा। पर वकील अंकल, ये नोटिस देने से वो लोखंडे अंकल मान जाएंगे? मान जाएंगे? अरे नोटिस पढ़कर वो हिल जाएंगे, सामने से दौड़ते हुए आएंगे और कहेंगे मुझे माफ कर दो, इस जमीन पर मेरा कोई हक नहीं है। बेटा, तुम उसी मैदान में क्रिकेट खेलोगे? यस। अरे वाह वाह, जल्दी से जल्दी नोटिस भेज दीजिए आप। ठीक है, 10,000 का खर्चा होगा। 10,000? कम है ना? आप मेहता साहब का नाम लेके आए इसीलिए, वरना 20,000 होता। दस। ठीक है, मैं अभी नोटिस भेजता हूँ, देख लेना। एक ही नोटिस में आज रात तक तो फैसला हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे वकील अंकल ने वो लोखंडे अंकल को नोटिस दे दी है। टप्पू, हमें हमारा ग्राउंड मिल जाएगा ना? मिलेगा, हमें खेलने के लिए हमारा गांधी मैदान जरूर मिलेगा। यस। अरे पर अब शहरों में मैदान बचे ही कहाँ है भाई? ये शहर तो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। करेक्ट है मेहता साहब। अरे मैदान तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, इतने सारे मैदान, अभी मैदान है कहाँ? ऐसी बात नहीं है आत्माराम, माटुंगा में अभी भी 5 गार्डन्स है। लेकिन अय्यर, यही हाल रहा तो ये मैदान बचने वाले नहीं है एक भी। और इसीलिए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ हमें जोरदार आवाज उठानी ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैदान ही नहीं बचेंगे तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? हाँ, और बच्चों का विकास कैसे होगा? क्या है, पढ़ाई करने से बच्चों का मानसिक विकास होता है, लेकिन मैदानी खेल खेलने से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। ये तू बोल रहा है भिड़े, और तू ही हमेशा बच्चों को सोसाइटी कंपाउंड में खेलने से मना करता है। जेठालाल, मैं कंपाउंड में खेलने से मना करता हूँ, मैं खेलने से मना नहीं करता। बहुत सारू। वैसे मानना पड़ेगा चाचा जी को जेठा भाई, गांधी मैदान बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं चाचा जी, वो काबिले तारीफ है। करेक्ट। नहीं, आपकी तारीफ कबूल है हाथी भाई, लेकिन आपको क्या लगता है, ये वकील आज नोटिस भेज देगा तो उससे क्या वो बिल्डर वो मैदान छोड़ देगा? और छोड़ेगा नहीं तो उसको जम के लात मुक्के घूसे मार मार के खाली करा देंगे।
अरे भाई तू शांति रख भाई, सोडी हमको कोई मारा मारी नहीं करनी है भाई, उससे मामला और उलझ जाएगा। तो वैसे ही आज वो वकील नोटिस भेजेगा तो कल से केस खुल जाएगा, परसों से कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू। पहली मुलाकात में वकील ने मुझसे 10,000 रुपये ले लिए, अभी पता नहीं आगे और कितने लेगा। इससे तो अच्छा किसी छोटे मोटे गांव में 10,000 का एक प्लॉट ले लिया होता तो बच्चे खेलते वहां आराम से। लाल तुम एकदम व्यापारी के जैसा सोचते हो। छे मैं व्यापारी हूँ तो व्यापारी की तरह ही सोचूंगा ना। अरे आज की तारीख में किसके पास टाइम है ये कोर्ट कचहरी के धक्के खाने का। और बापूजी का समझते ही नहीं है। बापूजी बहुत समझदार है, वो कभी किसी पर अन्याय नहीं होने देते। यू आर राइट दया भाभी, चाचा जी ने बहुत अच्छा काम किया। ऑफ कोर्स उन बिल्डर्स को पता चलना चाहिए कि यूं ही किसी की जमीन हड़प नहीं कर सकते, और अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटाना भी बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। हारे हाँ टड्डन साची बात है। बच्चे लोग भी देखो ना कितने खुश खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरा गोगी सुबह से कितनी टेंशन में था, अब भी जाके हंस रहा है। ये सब चाचा जी की वजह से। मैं तो कहती हूँ हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। सबसे पहले चाचा जी को मैं धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि एक बार ये गांधी मैदान मिल गया ना तो सोसाइटी में शांति हो जाएगी। अरे भाई तुझे सोसाइटी की शांति की पड़ी है भीड़। कल से मेरे वकील के चक्कर शुरू हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाएंगे। ये गांधी मैदान इतनी आसानी से नहीं मिलेगा भाई। और जेठा भरा तुझे बिल्कुल भी टेंशन ना लो, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जेठालाल सोचने वाली बात ये है कि गांधी मैदान में खाली अकेली टप्पू सेना तो खेलती नहीं है, दूसरे बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, उन सबके पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। अरे लेकिन ये गांधी मैदान हमारे पुरखों की विरासत है, हमारे बाप दादा हमारे नाम लिख के गए हैं। हम क्यों ये गांधी मैदान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको क्या क्रांति शुरू करनी है? अरे पर हो जाने दो क्रांति जेठालाल इस बार। भाई बच्चों के हक का सवाल है। तो एक काम कर भाई, मैंने वो वकील को जो 10,000 दिया ना वो मुझे तू दे दे पहले, बाद में तुझे जो क्रांति करनी है कर। जेठालाल क्या है कि सारे लोग अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार अपना अपना योगदान देंगे। जैसे मैं तूफान एक्सप्रेस में उसके खिलाफ न्यूज छापकर अपना योगदान दूंगा, तुम 10,000 रुपए देकर अपना योगदान दे रहे हो। भाई सोडी उस बिल्डर को लात, घुसे, मुक्के और थप्पड़ देकर अपना योगदान देगा, और अगर सोडी को लग जाता है तो हाथी भाई उसका इलाज करके अपना योगदान देंगे। और अब अय्यर भाई बाबा, अरे भाई तुम लोग भी कुछ बोलो, मैं सबके लिए कितना बोलूंगा भाई। हाँ, हम लोग भी हुआ शक्ति, कौन था शक्ति? यथाशक्ति। हाँ, यथाशक्ति योगदान देंगे। हाँ जेठालाल तुम चिंता मत करो, जेठालाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेठालाल तुमने वो कहानी नहीं सुनी? एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो आदमर हम एक काम करेंगे, इधर कमजोर लकड़ी को वो गट्टर के बीच में रख देंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जेठालाल तुम टेंशन मत लो, हम सब अभी चलकर बच्चों को बोल देते हैं कि हम सब उनके साथ हैं। चलो 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 आदित्य जल्दी उठो। चलो आता हूँ मैं। चलो जेठा भरा। अरे जेठा भाई ग्लास। बताते हैं कि हम सब साथ हैं, नहीं चाहिए। अरे बच्चे लोग जरा एक मिनट यहाँ पे आना। चलो आओ भाई आओ, कर दे। आओ इधर आओ। बच्चों मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या भिड़े अंकल? गांधी मैदान के लिए जो आंदोलन छिड़ा है उसमें अभी पूरी सोसाइटी तुम लोग के साथ है। थैंक यू भिड़े अंकल। भाई साहब 5 मिनट रुकिए, दुख रहा है बहुत, मैं जल्दी आता हूँ। डॉक्टर आदि लगता है आपको कोई पेशेंट है, देखिए। लोग इतना क्यों पीते हैं? पीने के बाद खड्डे में गिरते पर देखो ऐसी हालत हो जाती है। देख छोड़ी। नहीं छोड़ी तो भाई। चंपकलाल कहाँ है?
डॉक्टर मैं हूँ मैं। अरे ये तो जेजे प्रसाद वकील है। अरे वकील अंकल। हाँ ये प्रसाद आपको किसने दिया? मतलब ये क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है? देखिए, जो हो गया सो हो गया। चंपकलाल जी को समझा दीजिए कि ये केस लड़ने में कोई फायदा नहीं है। मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। अरे पर अंकल। दोस्तों फर्ज कीजिए आप किसी विमान में सवार हो और हवा में उड़ते हुए अचानक बीच हवा में ये घोषणा कर दे पायलट कि वो आगे विमान नहीं उड़ाएगा, या फिर कोई शादी हो रही हो और 2 फेरों के बाद दुल्हन इनकार कर दे कि वो शादी नहीं करेगी, तीसरा फेरा नहीं लगी, तो कैसा झटका लगेगा। वैसा ही झटका गोकुलधाम निवासियों को वकील साहब ने दिया ये कह के कि वो केस नहीं लड़ेंगे। भाई चिंता का विषय ये नहीं है कि वकील साहब केस नहीं लड़ेंगे, चिंता का विषय वो कारण है जिसकी वजह से वकील साहब केस नहीं लड़ेंगे। भाई लोखंडे अगर वकील पे हमला करवा सकता है तो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन क्रांतिकारी मिजाज के चंपक चाचा अब क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बच्चों का ये गांधी मैदान कहीं मैदान जंग में ना तब्दील हो जाए। अब देखना ये होगा कि क्या करते हैं चंपक चाचा और गोकुलधाम निवासी, इनका अगला कदम क्या होगा। यहां पे बहुत सारे हंगामे हैं और बहुत सारी मुसीबतें गोकुलधाम निवासियों के लिए, लेकिन हर हंगामे के साथ ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.